मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं गौरव भाटिया जी, क्योंकि अब खबर ऐसी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इजरायली मीडिया ने दावा किया, इंटरनेशनल मीडिया का दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और जो उनके ऑनवॉय है, पीस ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ, उनके साथ नहीं लेकिन जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। भारत सरकार इसको किस तरह से देख रही है? और अभी भी जब हम ये शो कर रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक चल रही है, क्या सोच रही है सरकार इस पर? अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो जो बात आपने कही, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एक ही बात कही है, ये जो समय है ये युद्ध का नहीं है, ये शांति का, बुद्ध का समय। और मैं समझता हूं भारत जब करीब करीब 25 दिन हो गए हैं युद्ध के, तब भी अगर कोई देश मजबूती से खड़ा है और इस मुश्किल समय का सामना कर रहा है तो वो भारत ही है। और हम तो हमेशा से कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और कोई भी अगर मतभेद हैं तो बातचीत से ही हल हो सकते हैं। यही बात भारत ने कही है, चाहे इस युद्ध की बात हो, चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात हो। और आपने क्योंकि बात की अंदरूनी राजनीति की, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब दो जहाज गैस लेकर भारत आए, पूरा भारत समझ गया कि हमारी कूटनीति में कितनी बड़ी जीत है कि आज हमारे साथ अमेरिका भी है, हमारे साथ ईरान भी बात कर रहा है और इजराइल भी बात करता है। लेकिन विपक्ष नकारात्मक राजनीति करते हुए एक झूठा ट्वीट करता है कि ये जहाज भारत नहीं आ रहे हैं, बाद में वो ट्वीट पवन खेड़ा डिलीट कर देते हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग है। ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद क्या है? ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ये होता है, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कि ये ऐसा समय है जब संकट बढ़ सकता है, पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सुझाव दीजिए, सकारात्मक बात करिए। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष उस मीटिंग में नहीं है और बार बार किस तरह के तंज किए जा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और नेता हो। और आप ये देखिए, मैं इस बात को कह के अंत करूंगा, इस मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो वो उत्तर दे सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कोई संकट अगर देश के अंदर है तो वो भी जो है उत्तर दे सकते हैं। जयशंकर जी विदेश मंत्रालय देख रहे हैं, वो भी रहेंगे, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी। तो मेरा ये मानना है, विपक्ष को चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाहिए था कि वो इस मीटिंग में आते, सकारात्मक सुझाव देते, लेकिन ना वो संसद में रहते हैं जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और ना वो ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं। इस तरह का रवैया ये नकारात्मक तो है ही, पर जनता इसको नकार रही है। ये आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इनको समझना चाहिए। चलिए रतनलाल जी, मैं आपसे एक जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले जो स्थिति पूरे विश्व में, उस पर मैं चर्चे में की शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि ये अंदरूनी जो हमारी पॉलिटिक्स है और उस पर तो बहस अनंत इस देश में चलती रहती है। सैयद आसिफ रिजवी हमारे साथ ईरान से जुड़ रहे हैं, और आसिफ रिजवी साहब, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि एआई वीडियो हम दिखा रहे हैं बार बार, जो ईरान की तरफ से डाला गया है, और एक मीम वॉर भी अमेरिका के साथ इस वक्त अलग अलग देशों में जो ईरान की एम्बेसी है वो कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई पीस प्लान दिख रहा है तो ऐसे में क्या ईरान की भी जिम्मेदारी नहीं है पूरे विश्व को वो ऊर्जा संकट में ना डाले, और अगर कोई भी रास्ता दिखता है तो युद्ध का अंत करे? या फिर हमारा अमेरिका बर्बादी कर रहा है, हर देश को बर्बाद करता है, बोल बोल के इस युद्ध को और खींचना है, पूरे विश्व को इसमें घसीटना है? रिजवी साहब जी। अंजना जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, साफ बोले जी। सबसे पहले मैं आपको और अपने व्यूअर्स और पैनलिस्ट को सलाम और आदाब पेश करता हूं। अंजना जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस पे जरूरत है हमको कि हम और ज्यादा तवज्जो दें। वो ये कि देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मुल्क पे हम पहले प्रहार करें, उस पे अटैक करें, उसको मार दें, उसके सुप्रीम लीडर को मार दें, उसके सर्वोच्च नेता को मार दें, और जो हजारों, लाखों और करोड़ों के दिलों में बसते हैं, आप उनकी प्रिय शख्सियत है, उनको आप मार दें और फिर कहें चलिए हम ठीक है पीस की बात करते हैं। ये नहीं होता है। आप देखिए, खुद अयतुल्लाह खामनई साहब ने जो कहा था कि वो जमाना गया
कि हम किसी को टपली मार के और निकल जाएं आगे और कहें कि जो है बस हो गया खत्म करना चाहिए अब ये बात। हमको ये देखना चाहिए कि ये बात शुरू कहां से हुई है। ठीक है, संकट का समय है, हम समझ रहे हैं, और वाकई एज ए इंडियन हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और गैस और पेट्रोल और दूसरी चीजों का, और पूरा मिडल ईस्ट जो है इसमें गिरफ्तार है। तो इसको बनाया किसने इस बात का? इसका यानी हमको ये नहीं चाहिए कि हम बात थोपते पूरी ईरान पे कि ईरान ऐसा कर रहा है और ईरान ऐसा कर रहा है। हमको ये देखना है, जैसा कि मीडिया देखिए आप खुद, यूरोपियन मीडिया खुद जो है, आज की न्यूज थी, कल की न्यूज थी कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, हर जगह इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके अगेंस्ट में, इस युद्ध के खिलाफ। और हमको, हमारी नीति भी यही होना चाहिए कि हम देखें, बैलेंस लेके चलें, ये नहीं कि एक तरफा खेल के लिए। ये अभी फिलहाल जो है सिर्फ एक तरफा हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि नहीं, अमेरिका ने सुझाव दिया और ये देख रहे हैं पीस की बात कर रहे हैं। ये तो ट्रम्प का कार्ड है उनके पास, आप जैसे कि बेहतर जानती हैं, उनके पास प्लान होता है। चलिए प्रमित जी, ठीक है, प्रमित जी इसका जवाब देंगे। रिजवी साहब, प्रमित जी इसका जवाब देंगे। प्रमित जी जवाब दीजिए। वो सीधा कह रहे हैं, और कई लोग अब यकीन करना चाहते हैं। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं गिफ्ट मिला है, हॉर्मुज से ही जुड़ा हुआ कोई गिफ्ट है, क्या है मतलब उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? इसके बाद में आ रही है सुशांत जी फौरन। Once again, Anjana ji, it's always a privilege to be on your show. Namaskar to everyone. As you have asked, see, उनके दिमाग में हमेशा एक बात चल रही है, right from day one when he took oath, is America first, America's interest first, and interest of America allies first. कि अमेरिका के अलाई जो हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित न समझे, अमेरिका का इंटरेस्ट डेफिनेटली सबसे सर्वोपरि है, एंड पीस थ्रू स्ट्रेंथ, दैट इज हिज पॉलिसी कि भाई पहले अटैक करो, प्रेशर करो, और अगर 1.1 ट्रिलियन डॉलर आप डिफेंस में खर्च करते हो तो किसी देश के या किसी देश के सर्वोच्च नेता को 100 बार ये कहने की इजाजत मत दो कि डेथ टू अमेरिका, और आपके अलाई, आपके मित्र जो है इजराइल, उनको मैं दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। एंड नॉट ओनली दैट मैडम, अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिस वॉर इज अ वॉर ऑफ डोमिनेंस फॉर लॉन्ग रन बिटवीन चाइना लेड वर्ल्ड और चाइना डोमिनेटेड वर्ल्ड, और अमेरिका लेड वर्ल्ड और अमेरिका डोमिनेटेड वर्ल्ड। और उसमें जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क के साथ जो अलाइज बने हैं, उसमें अमेरिका का लेड वर्ल्ड या अमेरिका अगर वर्ल्ड ऑर्डर को शेप अप करेगा अपने डेमोक्रेटिक अलाइज को साथ में लेके, तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। और तभी मैं कहता हूं कि आप जब ये न्यूज दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रमित जी, ये कैसे अच्छा रहेगा? अमेरिका लेड वर्ल्ड दुनिया के लिए अच्छा रहेगा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप, एक सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप जब भी सुबह उठते हैं उसके बाद उनका एक नया वर्जन लॉन्च होता है। भाई आज ये देश मेरी बात नहीं सुन रहा, आज ये क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है, इस पर टैरिफ लगा दो। फिर एक दिन वो उठते हैं, वो कहते हैं कि भाई 5 दिन के लिए, मंडे जिस दिन मार्केट खुल रहा है, वो कहते हैं भाई 5 दिन के लिए हम पावर प्लांट्स पर हमले नहीं करेंगे। फिर कहते हैं मुझे ईरान से कोई गिफ्ट मिला है। फिर कहते हैं हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है। ईरान कहता है कोई बातचीत ही नहीं चल रही। तो ऐसे में ये अमेरिका लेड वर्ल्ड, आप किसको ये हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं? नहीं मैडम, अमेरिका लेड वर्ल्ड नहीं, मैंने उसके आगे क्या कहा कि अमेरिका लेड वर्ल्ड मींस वर्ल्ड लेड बाय डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्रीज, अ डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क व्हिच विल बी फाउंडेशन ऑफ दैट वर्ल्ड, नॉट द ऑटोक्रेटिक लेड वर्ल्ड व्हिच विल बी चाइना, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, ये सब ऑटोक्रेटिक। ठीक है, एक सवाल है, सिर्फ आपसे एक सवाल है। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका इस्लामाबाद भेजता है जेडी वैंस को, आपके उपराष्ट्रपति को, आप सहमत हैं इससे एक भारतीय होते हुए? पाकिस्तान में अगर शांति की बातचीत होती है और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने वाला देश आप मानते हैं पाकिस्तान को, एक आतंकी देश को? नहीं मैडम, देखिए, बातचीत होना पाकिस्तान में डजंट मीन दैट वी फुल्ली सब्सक्राइब टू पाकिस्तान व्यू पॉइंट। पाकिस्तान हैज अ वेरी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन। एक वो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर को टच करता है। देयर इज अ बिग बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ईरान। सो जब आप पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाता है। और देखिए, अच्छा मैसेज जाता है, अच्छा मैसेज जाता है अमेरिका की तरफ से। मैडम, ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका सब्सक्राइब्स टू पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज, ये बिल्कुल गलत है। आज देयर इज लॉ, मैं फिर मैडम, पाकिस्तान इस पे मत चाहिए, आप जाइए कि मोदी जी और
ट्रम्प की जो दोस्ती है उसको भारत लिवरेज करे लॉन्ग रन पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भारत जो अभी ब्रिक्स को लीड कर रहा है, ब्रिक्स ब्लॉक को मजबूत करने की किसी प्रकार से कोशिश कर रहा है, उसकी जगह अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्रीज के साथ मिलकर अगर इस दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को शेपअप करने में मदद करे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, आप उनकी बात पर तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आपने आयतुल्लाह अली खamenei को मारा है, आप चाह रहे हैं कि मस्करी में अब हम बातचीत के लिए टेबल पे आ जाएं। उसका जवाब दीजिए ना। अरे मैडम, अगर 47 साल से खोमानी साहब का एक ही सपना था कि हमारे अच्छे अमेरिका के जो अच्छे मित्र हैं इजराइल, उसको मैं दुनिया के नक्शे से मिटा दूं, और अमेरिका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज साम दाम दंडभेद तरीके से पालूं और उस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और न्यूक्लियर वॉरहेड्स का अल्टीमेटली अमेरिका के अगेंस्ट में यूज करूं। और आज ट्रंप नहीं मैडम, पिछले 7 राष्ट्रपतियों को अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस, अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एक ही रिपोर्ट देती है कि ईरान एंड फंडामेंटली जिहादी एक्सट्रीमिस्ट रिजीम ऑफ ईरान इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप उस उसके बाद में सुशांत सिंह जी के पास जाऊंगी, तो हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे? और ये देखिए 15 सूत्री कार्यक्रम का जो आ रहा है प्रोग्राम, उसमें यही है कि आप सैन्य परमाणु कार्यक्रम से दूर रहें। उसके बाद जो संवर्धित यूरेनियम तय समय सीमा में IAEA को सौंपे, नतांज, इस्फहान, फोर्दो परमाणु ठिकाने बंद किए जाएं। दिखा सकते हैं क्या हम स्क्रीन पे जो पहला ग्राफिक्स है? और उसके बाद से जो ईरान को क्या मिलेगा, तो सभी प्रतिबंधों से मुक्ति मिलेगी, सैंक्शन से मुक्ति मिल जाएगी, जो बुशर्ट सिविल परमाणु कार्यक्रम है उसमें सहयोग होगा। क्यों नहीं? आप कैसे लिख सकते हैं हम इसराइल को पोंछ देंगे दुनिया से मिटा देंगे? आप लिखें। और हमने तो देखा है कि खamenei साहब तो भारत में भी जो मुस्लिम है उनकी स्थिति पर लिखते थे, तो ऐसे में क्यों ना नाराजगी हो? बोलिए रिजवी साहब। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो ईरान है 47 साल से आयतुल्लाह खामनेई का शासक है, जो आप लोग कहते हैं। आयतुल्लाह खामनेई एज अ सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, और खुद ईरान में डेमोक्रेसी है, किस तरह से इलेक्शन होता है ये सब आपने इससे पहले डिबेट में किया है और देखा है और सुना है। आप कह रहे हैं अमेरिका का अलायंस जो है, अमेरिका बहुत डेमोक्रेसी चाहता है और बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है, मान लिया हमने। ये अमेरिका के साथ जो अलायंस है, ये जो अरब ममालिक है, ये जो अरब कंट्री है, यहाँ पे मोनार्की है या डेमोक्रेसी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है। एक दूसरा चीज, अभी वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला में जो हुआ वो क्या डेमोक्रेसी थी? तो आप वेनेजुएला का बदला थोड़ी ले रहे हैं। नहीं, आप वेनेजुएला का बदला थोड़ी ले रहे हैं, आप तो ईरान पे जो हो रहा है उसका बदला ले रहे हैं ना। लेकिन कहाँ जाके रुकेंगे? कोई डेमोक्रेसी की बात होगी तो सब जगह की बात होगी। अंजना जी, सुशांत सिंह जी, क्या आप उनकी बात से सहमत है? सुशांत जी और सुनिए ठीक है, पूरा कर लीजिए। हाँ, खेल तो अमेरिका का खेल तो सभी देख रहे हैं ना। अमेरिका ने इराक में क्या किया, सद्दाम को किस उन्वान से आए वहां पे, और फिर क्या किया न्यूक्लियर का बहाना करके और जो कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या अफगानिस्तान में क्या किया? मैं ये कहना चाहता हूँ ये खेल पुराना हो गया है। ये गेम पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है और समझ चुकी है कि आप जो है न्यूक्लियर का, आप एटम बम का बहाना करके, आप देखिए इसराइल जो है असल NPT में नहीं है। आप जो है इसराइल इस वक्त एटम बम रखता है, आप उसको नहीं कह सकते हैं कुछ, क्यों नहीं कह सकते?